हाउ टू लूज़ लव हैंडल्स। तो लव हैंडल्स लूज़ करना इजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है। अगर आप एक बार प्रोसेस समझ गए आपकी बॉडी के लिए कि कैसे स्टबबॉर्न फैट को लूज़ करना है, तो ये आपके लिए हमेशा के लिए इजी हो जाएगा। डिफ़िकल्ट ऐसे है कि वो प्रोसेस वर्क करने के लिए जो पेशेंस चाहिए, अगर आप में वो पेशेंस नहीं है तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च मारोगे हाउ टू लूज़ लव हैंडल्स या हाउ टू लूज़ स्टबबॉर्न फैट, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और उन वीडियोस में बहुत सारी एक्सरसाइजेस, टिप्स, ट्रिक्स भी मिल जाएगी। बट एक्चुअली में वो सब इतना इफेक्टिव होता तो शायद आज भी गूगल सर्च पे हाउ टू लूज़ लव हैंडल्स या हाउ टू लूज़ स्टबबॉर्न फैट टॉप सर्च में नहीं होता। जब बेली फैट या फिर लव हैंडल्स लूज़ करने की बात आती है तो आपको एक सच्चाई बताता हूँ, मे भी आपको पसंद ना आए लेकिन एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं है। इसे स्पॉट रिडक्शन बोलते हैं। तो एक स्पेसिफिक एरिया से सिर्फ फैट लॉस करना पॉसिबल नहीं। इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये है, जब आपकी बॉडी फैट स्टोर करती है तो वो एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोरेज करती है थ्रू आउट द बॉडी। आपके पूरी बॉडी में फैट स्टोर होता है। अब बॉडी को जब एनर्जी की नीड होती है, खासकर जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो बॉडी कैलोरीज बर्न करती है और ये कैलोरीज बॉडी को मिलता है कार्बोहाइड्रेट और फैट से। अब बॉडी को जब भी एनर्जी की नीड होती है तो बॉडी एक स्पेसिफिक एरिया से फैट बर्न करके एनर्जी कंज्यूम नहीं करती है। बॉडी आपके पूरे शरीर में जो फैट स्टोर है वहाँ से, पूरे शरीर से, आपकी पूरी बॉडी से एनर्जी लेती है वो एनर्जी को यूज़ करने के लिए। रिसर्च हमें बताती है कि सिटअप्स, साइड बेंड्स, ऐसी एक्सरसाइजेस सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पॉट से फैट लॉस करने के लिए बेनिफिशियल नहीं है। एक सिस्टमेटिक रिसर्च रिव्यू जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का हमें ये बताता है कि ओवरवेट मैन एंड वुमेन सिर्फ एब्डोमिनल एक्सरसाइज करके फैट लॉस नहीं कर सकते अपने एब्डोमिनल एरिया से। आप कितने भी सिटअप्स कर लो, साइड बेंड कर लो, आपका बेली फैट या लव हैंडल लूज नहीं होगा। स्पॉट रिडक्शन एक मिथ है और बहुत सारी कंपनीज इसका ऑलरेडी फ़ायदा उठा रही है। तो फिर आप कैसे लव हैंडल या फिर आपका बेली फैट लूज़ कर सकते हो, ये समझने से पहले पहले आपको ये समझना होगा कि इस वक्त आपके बॉडी की क्या कंडीशन है, आप कौन सी फैट परसेंटेज की कैटेगरी में आते हो। तो कुछ आइडियल फैट परसेंटेज कैटेगरी होती है जो मैं आपको बताता हूँ। एक आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज आपकी एज पे भी मैटर करता है, लेकिन अगर अप्रॉक्स मैं बताऊँ तो एक मेल का होना चाहिए 11 से 17 और एक फीमेल का होना चाहिए 17 से या 18 फैट परसेंटेज से 22 टू 23 फैट परसेंटेज। तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो आप हेल्दी हो, आप फिट हो। अगर आप इस कैटेगरी के बाहर आते हो तो आपको या तो मोटापे का डर है या आप ऑलरेडी ओबेसिटी कैटेगरी के अंदर हो। आप आपका बॉडी फैट परसेंटेज कैसे मेज़र करोगे? तो वो मेज़र करने के बहुत सारे तरीके हैं। फैट कैलिबर आता है, उससे मेज़र कर सकते हो। फैट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप उसमें आपके मेजरमेंट्स डाल के फैट परसेंटेज निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है, जिम्स में बीएमआर कैलकुलेटर मशीन होती है, आप वहाँ जाके भी आपका फैट परसेंटेज देख सकते हो, जिसमें आपको आपके कौन से बॉडी पार्ट में ज़्यादा फैट है ये भी पता चल जाएगा। थर्ड, अगर आपके पास इन दोनों चीज़ का एक्सेस नहीं है तो सबसे ईजी वे है, आप मिरर में देखिए बिना कपड़ों को खुद को, और अगर आपको लगता है कि आप आपकी बॉडी से खुश नहीं हो, दैट मीन्स आपको आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज के अंदर आने की ज़रूरत है। अब आपका फैट परसेंटेज जो है वो आपके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। तो आपकी बॉडी में कहाँ फैट स्टोर कर रही है, ये आपके जेनेटिक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप देखोगे तो कुछ लोगों में, मेल में फ्रंट बेली में ज़्यादा फैट होता है, कुछ के लव हैंडल्स में ज़्यादा फैट होता है। फीमेल्स में भी ऐसा ही होता है, किसी के आर्म्स में ज़्यादा फैट होता है तो किसी की लोअर बॉडी में ज़्यादा फैट होता है। इसका मतलब ये है कि दो लोगों के फैट परसेंटेज सेम हो सकते हैं लेकिन उनके बॉडी कंपोजिशन दिखने में डिफरेंट हो सकते हैं। आपको दो स्टेप सब समझ में आ गए। पहला कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, दूसरा कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है लेकिन बेली फैट और लव हैंडल्स लूज़ करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है वो जानना। अब जब आपने ये दो स्टेप सीख लिए तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब वेट लॉस या फैट लॉस कैसे करें। तो फैट लॉस करने के लिए सिंपल तरीका है। अगर आप ओवर वेट कैटेगरी में आ रहे हो तो सबसे पहले तो आप आपके वेट लॉस पे फोकस करो, लेकिन
जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो उसे सस्टेनेबल तरीके से करो। अगर आप इस तरीके के टारगेट लोगे कि मुझे 1 महीने में 10 किलो वेट लॉस करना है, मुझे 20 किलो वेट लॉस करना है, तो वो बहुत ही गलत तरीका होगा आपकी फ़िटनेस को अप्रोच करने का। क्योंकि उस तरीके से मे बी आप वेट लूज़ कर लो, लेकिन उसके साथ आप आपके बॉडी के बहुत से पॉजिटिव चीज़ें भी खो दोगे। आपके मसल मास खो दोगे, आपकी बॉडी की गट हेल्थ ख़राब कर लोगे, आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो फ्यूचर में वो जो फैट लॉस आपने किया है वो योयो की तरह वापस आएगा कि 10 गया और 20 आया। तो अगर आपको इस योयो में नहीं फंसना है तो आपकी वेट लॉस जो अप्रोच है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो आप टारगेट कीजिए कि एटलीस्ट हर वीक आपका 500 टू 700 ग्राम वेट लॉस हो। तो इसके अकॉर्डिंग मंथली आपका 3 से 4 किलो वेट लॉस होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर महीने आपका सेम वेट लॉस होगा। किसी मंथ में 3 केजी होगा, किसी मंथ में 4 केजी होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी अडेप्ट करती जाएगी चीज़ों को, आपके न्यूट्रिशन को, आपके एक्सरसाइज रूटीन को, तो वेट लॉस होना भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में पहली अप्रोच होनी चाहिए, आपको आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ाना है। तो जब आप आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ाओगे तो फिर से वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर फिर से प्लेटो हिट करता है तो आपको फिर से आपके न्यूट्रिशन या डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे। और इस प्रोसेस से जब आप चलोगे, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करोगे, आपके कार्डियोवैस्कुलर पे फोकस करोगे, आपकी बॉडी की मोबिलिटी पे फोकस करोगे, और अगर उसके साथ आप कुछ योगा प्राणायाम भी करते हो आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप इजीली ये सब चीज़ें फॉलो कर पाओगे। और जो वेट लॉस होगा वो प्योर फैट लॉस होगा इंस्टेड ऑफ आपका मसल लॉस या बॉडी के बाकी न्यूट्रिशन वैल्यू खोने के। अगर आप आपके आइडियल फैट परसेंटेज के करीब आ चुके हो और यहीं पे आपको बेली फैट, लव हैंडल्स और ये ज़्यादा नज़र आ रहे हैं बॉडी में बाकी पार्ट्स की जगह, दैट मीन्स अभी जो फैट बचा हुआ है वो है स्टब बोन फैट। और वो लूज़ करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ज़्यादा एफर्ट्स का मतलब है आपको आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको आपके डाइट पे ज़्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी जीना छोड़ दो, आप बाकी सब चीज़ें करोगे, लेकिन हाँ, आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आपको लोगों को बोलना पड़ेगा कि मुझे नहीं ड्रिंक नहीं करना है, मुझे बाहर खाना नहीं खाना है, क्योंकि आपने गोल डिसाइड किया है अचीव करने का, और उस गोल को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप वॉकिंग कर सकते हो। आपको कंटिन्यू एक साथ 10,000 8,000 स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे डिवाइड कर सकते हो। आपकी हर मील के बाद आप 50 मिनट्स का वॉक कीजिए। तो ऐसे करके पूरे दिन भर में आप अच्छा खासा एक्टिविटी लेवल भी बढ़ा लोगे, और उसके साथ जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट भी इजीली कर लोगे, आपको उसका पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। दूसरी चीज़, आप कुछ योगा आसनास कर सकते हो मॉर्निंग में एक्सरसाइज के अलावा, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में भी आपको हेल्प करेगा, कूल डाउन करने में मॉर्निंग में हेल्प करेगा, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा कोर्टिसोल लेवल ऑलरेडी हाई होता है। आप प्राणायाम कर सकते हो, कपालभाति कर सकते हो, वो भी कैलोरीज बर्न करती है। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स आपको परफॉर्म करने हैं आपके एफर्ट्स डालने के लिए, जहाँ पे आपकी बॉडी पे आप स्ट्रेस भी नहीं डाल रहे हो और आप कैलोरीज भी बर्न कर रहे हो। उसके अलावा जो आप एक टिप मैं दूंगा यूज़ कर सकते हो, वो ये कि अगर आप 4 to 5 टाइम्स वीक में एक्सरसाइज करते हो तो उसमें एटलीस्ट 1 to 2 सेशंस हाई इंटेंस ट्रेनिंग के रखिए। तो हाई इंटेंस ट्रेनिंग से आपको थोड़ा पुश मिलेगा वो स्टबबोन फैट में से एनर्जी यूज़ करने के लिए और उसे बर्न करने के लिए। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप आपका आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज अचीव कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो कि लव हैंडल्स और बेली फैट रिड्यूस करने के लिए आपको एक्सरसाइजेस नहीं ढूंढनी है, आपको सही तरीका ढूंढना है आपके ओवरऑल बॉडी का फैट परसेंटेज ड्रॉप करने के लिए। अगर हम लॉजिकली भी देखें स्पॉट रिडक्शन के बारे में, तो कभी आपने कोई ऐसा पर्सन देखा है जिसके 6 पैक एब्स हो लेकिन बाकी पूरी बॉडी में फैट हो, उसके आर्म्स फैट से भरे हुए, फेस फैट से भरा हो, लोअर बॉडी फैट से भरी हो? ऑब्वियसली ऐसे पर्सन आपने नहीं देखा होगा। इसका मतलब यही है कि स्पॉट रिडक्शन एक मिथ है, और जो भी आपको स्पॉट रिडक्शन के नाम पे कुछ भी सेल कर रहा है वहाँ से तुरंत भाग जाइए।
आई होप आपको भी ये बात समझ में आई हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपके स्पॉट रिडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक इसी तरीके के वीडियो में वापस।